रात के अंधेरे में सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी। अचानक आसमान से एक पक्षी चीखता हुआ गिरा, फिर एक और ऐसे करते करते हजारों पक्षी आसमान से जमीन पर गिरते रहे। पूरा आसमान जैसे मौत के गीत गा रहा हो। आज भी हर साल एक ही समय एक ही जगह हजारों पक्षी जैसे आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कोई उन्हें बुला रहा है? क्या ये प्रकृति का राज है या किसी अनदेखी शक्ति का खेल? स्वागत है आपका मिस्ट्री एक्सप्लेन्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जहां बर्ड्स खुद अपनी जान दे देते हैं। नाम है जतिंगा। बर्ड सुसाइड और जटिंगा बर्ड सुसाइड। सुसाइड्स इन जतिंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ जटिंगा सुसाइड पॉइंट के बारे में। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन जतिंगा बहुत ही खूबसूरत, शांत और प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ। लेकिन दुनिया भर में ये गांव मशहूर अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे भयानक रहस्य के लिए है जिसके बारे में आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। सितंबर से नवंबर के बीच कुछ ऐसे भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं मानो कोई श्राप हो। ये आत्महत्या जैसे केसेस सिर्फ कुछ खास पक्षियों के साथ होते हैं, जैसे किंगफिशर, टाइगर बिटन, ब्लैक ट्रोंगो, इंडियन पिटा और हिल पार्ट्रिज। इनमें से इंडियन पिटा और टाइगर ब्रिटन ये दो ही बर्ड्स हैं जो माइग्रेटरी है, जो एक जगह से दूसरी जगह सीजन के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए बर्ड्स माइग्रेटरी नहीं। फिर भी हर साल वो जतिंगा आते हैं और रात को एक ही समय पर आसमान से गिरते हैं। कुछ मर जाते हैं, कुछ बेहोश मिलते हैं। ये अजीब और डरावना पैटर्न सबसे पहली बार 1905 में नोटिस किया गया। वहाँ के लोकल लोगों को लगा कि ये श्राप है या फिर कोई काला जादू। कुछ कहानियाँ तो ये भी कहती हैं कि इन बर्ड्स में उन लोगों की रूह है जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। जब बर्ड्स गिरते थे, लोग उन्हें श्रापित मानते थे और मार देते थे या उनकी पूजा भी करते थे ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो जाए। कुछ लोग तो भगवान का प्रसाद समझकर मरे हुए पक्षियों को खाने भी लगे। लोग कहते हैं ये पक्षी आत्माओं के वश में आ जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीधे मौत की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन क्या यही सच है? साइंस की माने तो उनका कहना है कि मॉनसून के बाद जब लो क्लाउड्स, फॉग और हाई ह्यूमिडिटी होती है, बर्ड्स का सेंस ऑफ डायरेक्शन खत्म हो जाता है। उस टाइम इतना फॉग होता है कि पक्षियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब रात होती है और लोग अपने घरों में लालटेन या बल्ब जलाते हैं तो सारे पक्षी उस लाइट के पास आकर्षित होते हैं। जैसे ही पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं, सीधे ही पेड़ों से जा टकराते हैं और नीचे गिर के मर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल अब भी बचा है, आखिर ये सब कुछ सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होता है? क्या और जगह ऐसे नहीं है? साइंस के पास आंसर्स है, पर कंप्लीट क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि कुछ इनविजिबल फोर्सेस का हाथ है। कुछ कहते हैं जतिंगा एक मिस्टिकल ट्रैप है जहां प्रकृति और कुछ अलौकिक ताकत मिलकर काम करती हैं। जतिंगा एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, मानव धारणाएं और साइंस टकराते हैं। बर्ड्स गिरते हैं, मरते हैं और हर साल लोग इस मिस्ट्री को देखने आते हैं। पर कोई भी अब तक एक ही लाइन में नहीं कह पाया ये सब सच में है क्या। अगर ये सब नेचर का खेल है तो क्यों दूसरे सिमिलर जगहों पर ऐसा नहीं होता? और अगर ये कुछ पैरानॉर्मल है तो क्यों सिर्फ कुछ स्पीशीज ही? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है या कोई बड़ी राज भरी ताकत का असर?
कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही अनसॉल्व, थ्रिलिंग और मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो मिस्ट्री एक्सप्लेन्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।